जो मुख्य जो विषय हमने उत्तराखंड क्रांति दल ने जो आज जिस विषय को लेकर हमारी ये प्रेस वार्ता है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य बनाने की जो हमारी एक मांग थी, राज्य बनाने की जो एक हमारे सोच थी, और कहीं ना कहीं किस प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड के 42 सादतें यहाँ पर हुई, उसके पश्चात आज विधानसभा में या सचिवालय में कैसे लोग और किस प्रकार के कहां के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, क्या वे उस कुर्सी के योग्य हैं, क्या उनके पास वे अर्हताएं हैं जिसके लिए वे वो जॉब वहां पर उनको अलॉट की गई है। तो इसी विषय पर आज उत्तराखंड क्रांति दल की ये प्रेस वार्ता है। तो मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहूंगा। मयंक सिंघल जो आज उत्तराखंड विधानसभा में डीडीओ ऑफिसर के पद पर हैं, और तत्कालीन अगर थोड़ा सा हम भूतकाल में जाएं तो भुवन चंद खंडूरी जी के कार्यकाल में इनकी नियुक्ति होती है और तदर्थ रूप से इनकी नियुक्ति होती है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि जो नियुक्ति की जाती है तो समूह गौ के तौर पर उसका इनको वहां पर उप प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर रखा जाता है, लेकिन उसके पश्चात ये तमाम जो प्रमोशन पाते हुए आज श्रेणी 1 में पहुंच जाते हैं, और इसके साथ साथ तमाम जो इनके मार्कशीट है, चाहे 10th की मार्कशीट की बात करें या 12th की मार्कशीट की बात करें या कॉलेज की बात करें, अगर वे फर्जीवाड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो वास्तव में हमें सोचना होगा कि वास्तव में इसीलिए उत्तराखंड राज्य बना। ये यहाँ के जो हमारे रोजगार के लिए युवा सड़कों पर तरस रहे हैं, और तमाम जो भर्ती घोटाले समय समय पर हमारे जो युवा हैं वो उजागर कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी इस प्रकार के जो घोटाला अगर उजागर होता है तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। इसमें राष्ट्रीय पार्टियां चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, इतने 25 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए, लेकिन अभी तक भी किसी ने इस मामले को नहीं उठाया। तो मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो मयंक सिंघल जी हैं, ये जब प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति होती है तो इनके जो मार्कशीट है 10th की, ये इनका जो 10th का मार्कशीट है ये गुरुकुल वृंदावन विश्वविद्यालय गुरुकुल है, वहां से इनका 10th का मार्कशीट 10th करते हैं, लेकिन प्राइवेट के रूप में करते हैं। लेकिन जब सूचना के अधिकार पे सूचना एकत्रित की गई तो पता चला कि जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उन्होंने कभी प्राइवेट परीक्षाएं कराई नहीं। और उसके बाद 12th की जो मार्कशीट है उसमें भी क्लियर है कि इन्होंने 12th की भी जो परीक्षा है वो प्राइवेट रूप से करी है, और प्राइवेट कॉलेज ने कभी व्यक्तिगत रूप से परीक्षा कभी कराई नहीं है। और सबसे बड़ा, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूंगा, ये आपको देखना पड़ेगा ये चीजें थोड़ा सा। इसमें जो इनकी 10th का प्रमाण पत्र ये है, और इसके बाद ये इनका 12th का प्रमाण पत्र है। तो इनका 12th का प्रमाण पत्र इनको पहले मिल जाता है, 2 साल पहले मिल जाता है, और 10th का जो प्रमाण पत्र है वो इनको 2 साल बाद में मिलता है। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा किस प्रकार से आप जाली ये पूरे डॉक्यूमेंट बना के, कूट रचित अपने डॉक्यूमेंट बना के आप उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंच जाते हो, लेकिन आज तक भी वहां पर जब तमाम हमारे उत्तराखंड के जो वहां पर रोजगार 2016 के बाद के थे, उनको सबको वहां से निकाला जाता है। लेकिन इस प्रकार के जो मयंक सिंघल जैसा जो इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी है, ये आखिर किसकी सह पर आज तक भी विधानसभा में टिका हुआ है, ये सोचने विषय है। ये हम सबको सोचना होगा। और मुझे आप सबसे, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप इसकी पूछिए। और इसके अलावा जो इनका 12th के अलावा NCERT की बात करें या UGC की बात करें, जो कहीं ना कहीं कॉलेज को अपना संबद्ध एप्लीकेशन पत्र देते हैं, तो उनका क्लियर कहना है कि जो ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वृंदावन मथुरा गुरुकुल विश्वविद्यालय है, ये फर्जीवाड़े में उन्होंने 90 नंबर पर इसको रखा गया है। तो निश्चित रूप से सारी चीजें सामने आती है, लेकिन उसके बाद भी तमाम रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और 2022 में जब रितु खंडूरी जी के द्वारा एक इनको जांच के लिए एक उन्होंने एक समिति बिठाई थी, उसमें IAS अधिकारी के नेतृत्व में ये जांच समिति बिठाई। उसमें ये था कि जो अवैध रूप से लगे हुए हैं, अवैध रूप से जिनको नियुक्ति मिली है, उनको किस प्रकार से आज
इतने समय के बाद भी वो वहां पर टिके हुए, तो इस तमाम प्रकार से उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर सपोज के लिए कोई समूह गौ के तौर पर कोई किसी की जॉब लगती है तो वेरिफिकेशन के लिए LIU या उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के संदीप सिंगल जैसा जो आदमी है, इसके क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या इसका वो वेरिफिकेशन नहीं किया गया होगा। ये सारे सोचनीय विषय हमें सोचने होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल, आज हमारे दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय जी भी हमारे प्रेस वार्ता में, हमारे गजेंद्र देवी जी हैं, केंद्रीय महामंत्री जी हमारे ब्रिज मोहन सजवाण जी हैं, हमारे प्रेमचंद्र रमोला जी हैं। तो सारे लोग आज हमने जिस प्रकार से घोटाला उत्तराखंड में हो रहा है, तो हमारा ये कहना है कि इस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल अब हरगिज इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन उद्देश्यों के लिए राज्य प्राप्ति हमें हुई, आज हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको आप विधानसभा से बाहर कर देते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के संदीप सिंह, मयंक सिंगल जैसे जो लोग हैं वे आज भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो सारी ये चीजें होने के पश्चात भी अगर अनदेखा किया जाएगा तो इसमें हम आज आपके माध्यम से इसको हम लेटर आज विधानसभा अध्यक्ष हेतु खंडूड़ी जी को भी हम लेटर देंगे, और इसके पश्चात विजिलेंस जांच के लिए भी हम SIT जांच, विजिलेंस जांच के लिए भी हम इसको कहेंगे। और इससे पहले जब जो ये कॉलेज है, इस कॉलेज की जब जांच की गई तो इसमें कई जो यहाँ से जो टीचर पाए गए वो रुड़की या नारसन उधर पाए गए, तो जब उनकी जांच हुई तो वहां से SIT ने जांच की तो इनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। उन्होंने कहा कि साफ साफ कहना है कि यह मार्कशीट जांच में फर्जी निकली। शिक्षक सुशील कुमार जो कॉलेज वृंदावन में 10वीं व्यक्तिगत परीक्षा पास की, मार्कशीट जमा नहीं कराई थी, लेकिन गुरुकुल वृंदावन के अधिकारियों का कहना है कि संस्था ने 10वीं व्यक्तिगत परीक्षा कभी कराई ही नहीं है, वहां से कभी परीक्षा होती है न 10वीं की न 12वीं की। तो निश्चित रूप से इसके अलावा इनका जो अनुक्रमांक भी आप देखेंगे, उसमें डिग्री के अनुक्रमांक आप देखेंगे उसमें भी चेंजेज है। तो सारी ये चीजें हमारे प्रदेश में हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इस विषय पर मजबूती के साथ हम आवाज उठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष, आप भी तो की बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमारे वर्तमान पूर्व अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ने आपको पूरी जानकारी दी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने राज्य बनाया और राज्य के बनाने के पीछे अवधारणा थी कि यहाँ पर रोजगार के अवसर हम लोगों को प्राप्त हों, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार हम मुहैया कराएं, और बेरोजगारों को लूटने का काम सबसे पहले सरकारों ने किया। उल्टे सीधे नियुक्तियां और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड से अलावा आपने कहीं किसी राज्य में नहीं देखा होगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, ग्रेजुएशन की डिग्री इनकी जो है वो भी मान्य नहीं है, क्योंकि जो ये आचार्य का इन्होंने कोर्स किया है वो स्नातक के समकक्ष नहीं है। अच्छा। लेकिन एक बात और भी इसमें है, अगर आपकी 10th और 12th की अगर फर्जी है तो उसके बेस पे आपको ग्रेजुएशन का तो मिल ही नहीं सकता है। नहीं, वो जो कॉलेज है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजता है स्कूल में। मतलब जो प्रोसीजर ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कॉलेज से तो वो 10th 12th में आपके वो रोल नंबर आपके वो वेरिफिकेशन करेगा, वहां से आएगा कि ये ठीक है, उसके बाद आप है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि स्नातक की जो डिग्री है वो क्या वेरीफाइड है, मतलब क्या वो सही है? जी, वो भी वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये भी है कि अगर आपका 12th और 10th का वही आपको वेरीफाइड नहीं है तो आपको ग्रेजुएशन तो अपने आप ही वो उसकी अमान्य हो गया, ये कूट रचित हो गया अपने आप। एक थोड़ा सा 10th का 12th का मार्कशीट जारी करने की डेट थोड़ा सा अगर इसका डेट में बता देना, डेट में आपको बता दें 10th की कब हुई है, 12th की कब, 12th कब करिए और 10th कब करिए, दोनों डेट बता दीजिए। सही है, मैं आपको डाल देता हूँ। जी 2001 में इनका दिखाता है कि इन्होंने 2001 में 25/7/2001 को इनको मिलता है प्रमाण पत्र, ये 12th का जी एक में। और 2000 और इनको जो अधिक 10th का है, 10th का इनको मिलता है 30/7/2002 को। अच्छा जी, आप देख लीजिए, एक वर्ष बाद एक ये 10th इनका 12th इनका पहले हो जाता है, 12वीं फिर 10वीं पहले इनका 12वीं हो जाता है और ये जो डेट है, और 10th इनका बाद में होता है।
तो इसके लिए तो हमारे जो इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या जिन लोगों ने इनके प्रपत्रों की जांच की उनको सम्मान करना चाहिए उनका। जी निश्चित तौर पे सम्मानित करने कब जाएंगे निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि समूह गौ के जो नियुक्ति होती है तो उसमें सबसे नहीं, पहले मेरा ये सवाल है कि जिन लोगों की इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उन लोगों को सम्मान करने कब जाएंगे आप? जी निश्चित तौर पे देके आए सबसे आपने बहुत बड़ी बात बहुत अच्छी बात पूछी है कि सबसे बड़ी इसमें बात है जिन्होंने इनकी नियुक्ति करी। सबसे बड़े कल्प्रिट तो वो है जिन्होंने इनकी नियुक्ति करी। तो उत्तराखंड क्रांति दल अगर मांग करता है, चेतावनी देता है, अगर एक हफ्ते के अंदर मयंक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई और जितनी भी आज तक इन्होंने यहाँ पर सैलरी उत्तराखंड से ली है, सरकार से सेवाएं जो भी इनको सेवाएं मिली है, अगर इनसे इसका ब्याज सहित नहीं वसूला गया तो उत्तराखंड क्रांति दल एक हफ्ते के पश्चात, एक सप्ताह के पश्चात हम इनको वहीं जाके विधानसभा के अंदर जाके चेयर में नहीं बैठने देंगे। चाहे सरकार इस पर कोई भी डिसीजन ले, कुछ भी करे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी हमें उत्तराखंड क्रांति दल है। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि हम वहां जाकर विधानसभा में जाकर इनका मुंह काला करेंगे, उनकी चेयर में बैठने नहीं देंगे। जिन्होंने इसकी नियुक्ति करी, अभी हमारे पास सबसे पहले ये बात जो आई है, जिन्होंने जो यहाँ पर है इसमें बैठा है, अभी हमारी भी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और तमाम तथ्य जो है हम उसको एकत्रित करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि सचिव, क्योंकि सबसे पहले जो सचिव विधानसभा सचिव रहे होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ जो उस टाइम विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, क्योंकि इन्होंने विचलन का प्रयोग करके इन्होंने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन थी इसमें? जी खुद विधानसभा थी? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो अध्यक्ष विचलन से जो ठीक है, चीजें हुई हैं तो सारा, लेकिन विचलन में तो इस प्रकार से ये जो बाहर के फर्जी डॉक्यूमेंट में तो थोड़ी डेट क्या थी अपॉइंटिंग की? अपॉइंटिंग की डेट ये 2006 में हुई। 6 में। ठीक है।